आप परेशान हुई हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बेबी खाना खाने के लिए यानी सॉलिड्स के लिए रेडी हो चुका है, इसका प्रोटोकॉल क्या है? कौन से गैजेट्स हैं जिसका मैं इस्तेमाल करूँ ताकि बहुत ज़्यादा गंदगी भी ना हो? मैं किस तरीके से किस पैटर्न के थ्रू बेबी को खाना खिलाना शुरू करूँ? मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊँगी, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको वो कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी 3 चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगे कि मेरा बेबी सॉलिड खाने के लिए रेडी है। कौन से मैं गैजेट्स का इस्तेमाल करूँ? नेक्स्ट चीज़ पैटर्न क्या होना चाहिए? और खाना खिलाने की 2 अप्रोचेज़ हैं, तो उनका भी डिटेल में ज़िक्र करूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप अपनी बेबी से रिलेटेड स्पेसिफिक पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन गाइडेंस चाहती हैं, तो वन ऑन वन कंसल्टेशन आप मेरे साथ कर सकती हैं थ्रू व्हाट्सएप, नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले आ जाते हैं कि कैसे पता चलेगा कि बेबी खाना खाने के लिए तैयार है, आपका अपना स्पेसिफिक बेबी के लिए। सबसे पहली चीज़ है इंडिपेंडेंट सिटिंग। बेबीज़ शुरू में तकियों की सपोर्ट से भी बैठते हैं, ट्राइपॉड सिटिंग भी करते हैं और एक साइड पे गिरते हुए भी बैठ जाते हैं, यानी एक तरफ ज़ोर ज़्यादा आ जाएगा, थोड़े टिल्ट हो जाएँगे। ये तमाम चीज़ें इंडिपेंडेंट सिटिंग में नहीं आती। आपका बेबी हरगिज़ खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, रिगार्डलेस कि उसकी एज कितनी भी हो। अगर इस चीज़ को बेबी ने अचीव कर लिया है इंडिपेंडेंट सिटिंग को, तो वो खाना खाने के लिए रेडी है। नेक्स्ट चीज़, आपका बेबी इस स्किल को डेवलप कर चुका है कि वो ज़मीन से कहीं से भी चीज़ उठा के अपने मुँह तक लेके जा सके। ये चीज़ उसको करनी आ गई है, जो कि 3 मंथ्स के बाद बेबीज़ को आ जाती है, तो योर बेबी इज़ रेडी। थर्ड एंड लास्ट चीज़, बेबी में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है फूड के लिए। कैसे पता लगेगा? जब भी आप उसके सामने बैठ के खाना खाएँगे, तो वो आपको खाना खाते हुए देखेगा, आपका हाथ प्लेट से जाते हुए आपके मुँह तक दिखेगा। जो अगर वो इस तरीके की आई मूवमेंट कर रहा है, देख रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो ये वो तीनों इंडिकेशंस हैं कि आपका बेबी खाना खाने के लिए कंप्लीटली रेडी है। अब इसमें आपके बेबी की एज 6 माह से कम हो, 6 माह से ज़्यादा हो, 7-8 माह का भी हो चुका हो, कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उसी वक़्त आपका बेबी तैयार है खाना खाने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अप्रोचेज़ क्या होती हैं यूजुअली पेरेंट्स की। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमनली चीज़ फ़ॉलो की जाती है, वो है माँ अपने हाथ से खुद बेबी को खाना खिलाती है, ठीक है? अब शुरू में यूजुअली आपको यही करना चाहिए। अगर 6 महीने से बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया है, तो पूरा 1 माह और सेकंड मंथ भी आपने बेबी को खुद खाना खिलाना है। लेकिन अगर आप शुरू में थोड़ा टाइम उसे खुद इंडिपेंडेंस देंगे कि वो थोड़ा-सा खुद भी खाने की कोशिश करे, तो ऐसे केस में आप इसे बेबी लेड वीनिंग अप्रोच में भी लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच ये थी कि खुद माएँ अपने हाथ से बेबीज़ को खाना खिलाती हैं और यूजुअली वजह यही होती है कि वो खुद से खा नहीं रहे होते और बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहे होते हैं। तो माएँ इस चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहती हैं खराब, तो वो खुद ही खाना खिलाती हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ बेबी लेड वीनिंग अप्रोच के बारे में। देखिए, बेबी लेड वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने बेबी को खुद खाना खाने दे दिया। अब ये एक कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है जिसको अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चंद बातें उसकी ये हैं कि आपने बेबी को जब खुद खाना खाने देंगे, देखिए शुरू के 2 मंथ्स तो बेबी को आपने खुद खाना खिलाना है, लेकिन अगर आप उसे खाना खाने देंगे आफ्टर 2 मंथ्स यानी कि 8वें या 9वें महीने में, तो उसकी पिंसल ग्रैस्प भी डेवलप हुई भी होती है, मोटर स्किल्स अच्छी हो रही होती हैं। थोड़ा बहुत सा उसे खुद खाना खाने दें, तो वो इंडिपेंडेंस फ़ील करता है, कॉग्निटिव लर्निंग उसकी अच्छी हो जाती है। उसे पता लगता है कि मैं खुद खाना खा रहा हूँ, खुद एक्सप्लोर करना जानता है, सेंस करता है खाने को और चीज़ों को अच्छे तरीके से जज करके अपनी लर्निंग इंक्रीज़ करता है, खाने के थ्रू। क्योंकि अभी इसके पास यही स्किल है खेलने के अलावा। इस तरीके से करने से आप बेबी की यही वो बेस है जो बनाती हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सीख सके, लर्न कर सके। अब हम बात कर लेते हैं गैजेट्स के हवाले से। देखिए, कुछ लोग सिलिकॉन के बर्तन प्रेफ़र करते हैं बेबीज़ के लिए और कुछ लोग जो हैं वो वुडन यानी लकड़ी के बर्तन प्रेफ़र करते हैं। इस वक़्त वीडियो में मैं आपको सिलिकॉन के बर्तनों के कुछ फ़वाइद बताऊँगी। पूरा एक सेट आता है जिसमें आपके पास प्लेट होगी, बाउल होगा, बिप होगी, 2 चमचे होंगे जिसमें आपके पास स्पून एंड फ़ोर्क है। इन तमाम चीज़ों के बाद अब मैं आपको एक-एक पार्ट इसका समझाती हूँ। देखिए, बाउल में एंड प्लेट में नीचे सक्शन लगी हुई होती है, ये चिपक जाती है। अगर आप ज़मीन पे रखें प्लेट या आप
टेबल पे रखें या उसकी हाई चेयर पे रखें, इन तमाम केसेस में। उसके चिपक जाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने बेबी लेड वीनिंग अप्रोच की हुई है, तो बेबीज़ चीज़ें उठा-उठा के खुद फेंक रहे होते हैं। तो वो चिपका हुआ होगा तो पूरी की पूरी प्लेट ओवरऑल वो फेंक नहीं सकेगा। खाना निकाल के तो वो फेंक लेगा, लेकिन वो प्लेट नहीं फेंक सकता, पहला फ़ायदा। इनके जो चमचे होते हैं स्पून्स, उन स्पून्स में बहुत ज़्यादा नर्म वो सिलिकॉन लगा हुआ होता है, तो वो बेबी के जब मुँह में जाता है तो कोई डैमेज नहीं होता उनके मुँह को, पहली बात। दूसरी चीज़, इन चमचों की जो गहराई है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, डीप नहीं होते, शैलो होते हैं। जब मुँह में लेके जाते हैं, जितना खाना उसके अंदर होता है, ओवरऑल पूरा का पूरा वो बेबी के मुँह में चला जाता है और ये इतने सफाई से क्लियर हो जाता है कि चमचे में कुछ रहता नहीं है। दूसरी बात, इनके जो ये बोल्स होते हैं, ये बोल्स में जब आप सफाई करेंगी उसकी तो बहुत ही क्लीनली, क्योंकि हम यूजुअली किचन में सिलिकॉन के स्पैचुलास यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से इनका भी यही काम होता है कि बहुत ही क्लीन तरीके से सारा का सारा बोल क्लियर हो जाता है, प्लेट का खाना भी ऐसे ही क्लियर होता है। इसके बाद जो प्लेट में इनके पोर्शंस बने हुए हो, अब पोर्शंस का फ़ायदा ये है कि जब बेबी 8-9 महीने के बाद जब डिफरेंट 3 मील्स एट अ टाइम खा रहा होगा, तो अगर आपने उसको मैंगो के स्लाइस दिए हुए हैं लंबे-लंबे, तो वो भी आप साइड पर रख लेंगी। अगर कोई खिचड़ी है तो वो भी रख लेंगी, कोई दही है तो वो भी रख लेंगी, मतलब सारी चीज़ें एक साथ रख लेंगी 3 डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ। बेबी के लिए एक्सप्लोर करना और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो एक्सप्लोर कर सकेगा कि ये पतली चीज़ क्या है, तो प्रॉपर सॉलिड फॉर्म क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लर्निंग में हेल्पफुल साबित होता है बेबीज़ के लिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बिप के हवाले से। देखिए, जो सिलिकॉन की बिप है, ये आगे से इनका यहाँ पे एक पोर्शन बना हुआ होता है, जिसमें बार-बार जब भी बेबी खाना खा के गिराएगा, अगर उसके मुँह से गिर रहा है, तो वो उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। बिप बिल्कुल साफ भी होनी चाहिए ताकि वो दोबारा उस कवर से निकाल-निकाल के खुद खा सकें। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है और ज़बरदस्त रहता है ये बिल्कुल। नेक्स्ट चीज़ तो बात करूँगी स्मॉक्स। स्मॉक्स बेसिकली प्लास्टिक की कमीज़ें होती हैं और ये फुल स्लीव्स की होती हैं। अगर आपकी बेबी ने नीचे स्लीव फुल भी पहनी हुई है, तो आप वो पहना देंगी तो वो गंदी नहीं होगी। इसके अलावा पीछे ये बैंड से बंद हो जाता है। इसकी लेंथ जो होती है वो कंप्लीटली घुटने तक होती है, घुटने से नीचे होती है बेबीज़ को। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो ज़मीन पे बैठा है या वो चेयर पे बैठा हुआ है, तो वो अच्छी खासी लेंथ की होती है, तो वो लंबी नीचे तक रहेगी, पूरे कपड़े बच जाएँगे, गंदे नहीं होंगे। और उन स्मॉक्स में भी आगे पॉकेट बनी हुई होती है। कोई भी बच्चा खा रहा है चीज़ें, वो गिरा रहा है, फॉर सपोज़ बनाना का पूरा एक पीस उसने गिरा लिया, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि उसमें गिर जाएगा। मोस्टली ऐसे ही होता है। तो ये स्मॉक्स भी बहुत फ़ायदेमंद है। लास्ट चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करूँगी, वो है प्लास्टिक शीट। देखिए, प्लास्टिक शीट लाज़मी होनी चाहिए एक नीचे, क्योंकि बेबीज़ चीज़ें जब गिराते हैं, अगर आपने बेबी लेड वीनिंग अप्रोच अपनाई हुई है, ताकि आप प्लास्टिक शीट से चीज़ उठा सकें और बेबी को दे दें। इसके अलावा अगर आप एक चेयर ले लेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चेयर से फ़ायदा ये होगा कि अगर वो होम स्कूलिंग कर रहा है बेबी फ्यूचर में जाके, या वो स्कूल जा रहा है, तो उसको डिसिप्लिन आ जाएगा सबकॉन्शियसली कि चेयर पे बैठते कैसे हैं। लेकिन जिस एज में अभी आप उसको खाना खिला रही हैं, अभी आप उसको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकती, सिखाना भी नहीं चाहिए। इमोशनल वायरिंग हो रही है, लॉजिकल वायरिंग उसकी ब्रेन की भी हो ही नहीं रही, उसे मालूम ही नहीं है कि लॉजिक्स क्या होते हैं, डिसिप्लिन क्या है। इसलिए सबकॉन्शियसली बेबी शुरुआत में ये चीज़ सीख जाता है कि हाउ टू सिट ऑन अ चेयर। सही। तो अगर आप ज़मीन पे खिलाती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कभी-कभी चेयर पे खिला दीजिए, दिन में 3 से 4 मरतबा बेबीज़ को खाना खिलाना होता है, तो एक टाइम आप चेयर पे खिला दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि खाना खिलाने का पैटर्न क्या होना चाहिए। देखिए, जो न्यू मम्स हैं, उनको अभी नई चीज़ों के बारे में इतना अच्छा आइडिया होता। जब आपको पता लग गया उन 3 चीज़ों से कि इंडिपेंडेंट सिटिंग भी हो रही है, इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका है, माउथ तक हाथ भी लेके जा सकता है, अब आपका बेबी सॉलिड्स के लिए रेडी है। इसके बाद अब वो कोई भी एज है उसकी, 6 महीने है, 7 महीने है, 5 महीने है, आपने दूध की कंसिस्टेंसी जो होती है ना, जो दूध का गाढ़ापन होता है, उसी से थोड़ा-सा ज़्यादा करके बेबी को शुरुआत में खिलाना है। कुछ भी खिला रही हैं, कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो इससे ज़्यादा गाढ़ी चीज़ नहीं खा सकता, उसे नहीं पता। सही। शुरू के 2 हफ्ते तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगी, फिर उसके आगे के 2 हफ्ते अब आप चेंज करना शुरू करेंगी। जब भी आप चेंज करें, हमेशा बेबी के गट पैटर्न को देखती है। लूज़-टूज़ तो नहीं हो रहे हैं, अच्छी तरीके से अडैप्टेबल हो गया है, अब आप लेवल अप उसको सब साथ-साथ करती चली जाएँ। लेवल अप का मतलब क्या है? थोड़ा-सा मज़ीद गाढ़ा करना है आपने, ठीक है? 2 महीने तक, यानी छठा महीना पूरा एंड 7th मंथ पूरा, आपने ऐसे ही हल्के-हल्के टेक्सचर बढ़ाते चले जाना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। 15 दिन भी लगाएँगे बेबीज़, 20 दिन भी लगाएँगे, एक ही टेक्सचर को देख के, सही। इसके बाद आपने थोड़ा टेक्सचर बढ़ाना है, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स के अराउंड आप बेबी को
बॉइल्ड फॉर्म में प्रॉपर खाने की चीज़ें दे सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला है न्यू मॉम्स के लिए स्पेशली वो ये है कि आपने कोई भी चीज़ बेबी को दी और उसने अपने हाथों से, क्योंकि पिंसर ग्रास स्वतः आ चुकी होती है बेबीज़ में, अगर उसने उसको पिंच करके पिचका दिया, तो ये चीज़ आपका बेबी खा सकता है। अब आपने इतना नर्म रखना है कि वो पिंच कर सके। वेजिटेबल बॉयल कर दें, ठीक है, फ्रूट्स बॉयल कर दें, बॉयल करके बेबीज़ को दें। केला बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो आराम से बच्चा पिंच कर सकता है और वो ईज़िली खा सकता है। पिंच करने से जो है वो ये पता लगता है कि बेबीज़ उसको चोक नहीं करेंगे, हलक में फँस नहीं सकता। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते, चोकिंग इतनी खतरनाक चीज़ है जो कि अंडर 4 इयर्स के बेबीज़ में इतनी ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह से 3 से 4 मिनट के अंदर-अंदर बेबी की जान निकल जाती है। चोकिंग से प्रिवेंट कैसे करते हैं, क्या मेजर्स हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरी ऊपर एक वीडियो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, लाज़मी जाके उसे चेक कर लीजिएगा। 9 टू 10 मंथ्स के बाद आप बेबीज़ को सॉलिड्स अच्छी और फॉर्म में दे सकती हैं। बॉइल्ड फॉर्म से थोड़ी अब हल्का बॉयल करके दें, ताकि स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका टेक्सचर बढ़ता चला जाए। यहाँ पे मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनकी बेबीज़ 8-8, 9-10 महीने के हो चुके हैं और अभी तक वो बिल्कुल पतली चीज़ें बेबी को प्यूरी फॉर्म में खिला रही हैं। देखिए, प्यूरी फॉर्म में 10वें और 11वें मंथ में खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा कोर्स टेक्सचर भी इंट्रोड्यूस करवा दें आप। अब मैं डेयरी के बिहाफ़ पे अपने बेबी को दही देती हूँ रात को, जो कि बिल्कुल दूध की कंसिस्टेंसी से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो पास्ता भी खा रहे होते हैं, होल व्हीट पास्ता, वो एक थोड़ा-सा ज़्यादा फॉर्म है। प्रॉपर जो है वो मैंगो या वो बनाना भी खा रहे होते हैं। मतलब मैंने उनको तीनों टेक्सचर्स दिए हुए होते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना है, एक ही चीज़ पे मुसलसल नहीं रहना, ऐसे तो वो फिर कुछ सीख ही नहीं सकेंगे। और कुछ पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे भी हैं कि जो 1 ईयर का बेबी हो चुका है और अभी तक उन्होंने फीडर के अंदर सुराख जो है वो बड़ा कर दिया है और वो जो है वो सिर्फ़ उसी के थ्रू ही सूजी का पानी और साबूदाना का पानी पी रहे हैं और फिर आगे से पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेबी वेट नहीं गेन कर रहा। हेल्थी वेट गेन वो कैसे करेगा? इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है, बेबी को हेल्दी खाना खिलाने के लिए। उम्मीद करती हूँ तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप बेबी लेड वीनिंग किस तरीके से मैं स्टार्ट करूँ, पूरी स्किल है। ये सिर्फ़ अभी जो मैंने आपको ऊपर एक छोटा-सा पैराग्राफ बताया है, इससे कुछ भी नहीं आपको पता लगेगा। ये प्रॉपर स्किल है, 3-4 मंथ्स लगाती है, कैसे लेके चलना है बेबी को ताकि वो इंडिपेंडेंटली खुद खाना खा सके। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं कंडक्ट करूँगी। इसके अलावा बेबीज़ को खाना क्या खिलाएँ? किस-किस तरीके की खिलाएँ कि प्रोटीन भी पूरा हो जाए, कार्ब्स भी पूरे हो जाएँ, मसल भी गेन हो जाए, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, बार-बार बीमार हो तो लड़ तो सके एट लीस्ट। तो फूड प्लेलिस्ट मैंने बराबर में मेंशन कर दी है, आप जाके लाज़मी चेक कर सकती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।